आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बरसग़ीर पाक व हिंद की नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, जिनकी 22वीं बरसी आज 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। नूर जहाँ, जिन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए करोड़ों मौसीकी के शायकीन को अपना परस्तार बनाया, अपना गर्विदा बनाया और आज भी 22 बरस गुजरने के बावजूद उनकी मकबूलियत उसी तरह बरकरार है और उनकी खनकदार आवाज़ आज भी हमारे कानों में महफूज है। नूर जहाँ 21 सितंबर 1926 को कसूर के इलाके कोट मुरादा खान में मदद अली के घर पैदा हुई थी। उनके वालिद को प्यार से बाबा मीदू भी कहा जाता था। नूर जहाँ की वालदा का नाम फतेह बीबी था और इनका इस घर में अपने बहन भाइयों में छठा नंबर था। नूर जहाँ की दो बहनें हैदर बाई और ईजन बाई उनसे बड़ी थीं, जबकि उनके भाइयों में मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हुसैन, ये उनके 3 भाई थे। नूर जहाँ के घराने को कसूर में गाने बजाने वाला घराना कहा जाता था। अभी वो 6 बरस की थी कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से गाना शुरू कर दिया। उनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके घर वालों ने उन्हें उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान की शागिर्दी में दे दिया। नूर जहाँ ने उनसे मौसीकी के तमाम रमूज़ असरार सीखे, जिसके बाद उनकी बहन उन्हें अपने हमरा कलकत्ता ले गई। कलकत्ता में उनकी मुलाकात दीवान सरदारी लाल से हुई, जो उन दिनों स्टेज पर नए लोगों को भी मौका दिया करते थे। उन्होंने नूर जहाँ और उनकी बहन को पंजाब मेल के नाम से स्टेज पर मुतारिफ करवाया। यहीं से नूर जहाँ के फ़नी सफ़र का आगाज़ हुआ। 1935 में बनने वाली फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी में नूर जहाँ की आवाज़ पहली बार रिकॉर्ड की गई। बेबी नूर जहाँ के नाम से ये उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई। इस फिल्म में उन्होंने अदाकारी भी की थी और इस फिल्म का जो गाना उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बोल थे, लंग आजा पतन चन्ना वे ओए यार वे। ये गाना आज भी मौसीकी के सुनने वाले जो अफराद हैं उनके पास महफूज है। इस तरह नूर जहाँ का फिल्मी कैरियर भी कलकत्ता से शुरू हुआ। नूर जहाँ ने बरसग़ीर में बनने वाली बेशुमार फिल्मों में अदाकारी और गुलकारी की। इन फिल्मों में ख़ानदान, नौकर, यमला जट, इर्सियाल, गुल पकौली, लाल हवेली, भाईजान, ज़ीनत, अनमोल घड़ी और इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अदाकारी भी की। 1947 में उन्होंने 2 फिल्मों मिर्ज़ा साहिबा और जुगनू में अदाकारी की। जुगनू में उनके हीरो दिलीप कुमार थे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नूर जहाँ ने 1942 में 16 बरस की उम्र में फ़िल्म ख़ानदान में हीरोइन का किरदार अदा किया। ये फ़िल्म हिदायतकार व फ़िल्मसाज सैयद शौकत हुसैन रिज़वी ने बनाई थी और इसके फ़ौरन बाद नूर जहाँ ने उनसे शादी कर ली। नूर जहाँ और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी की औलादों में सैयद अकबर हुसैन रिज़वी, सैयद असगर हुसैन रिज़वी और उनकी बेटी ज़िल्ले हुमा शामिल हैं। ज़िल्ले हुमा जिन्होंने आगे चलकर ख़ुद भी गुलकारी में एक नाम बनाया। क़याम पाकिस्तान के बाद नूर जहाँ और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी कराची आ गए। उन्होंने कुछ अर्सा कराची में क़याम किया, लेकिन चूँकि उन्हें अदाकारी गुलकारी का शौक़ था और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी भी एक बेहतरीन डायरेक्टर टेक्नीशियन थे, लिहाजा वो नूर जहाँ के हमरा लाहौर आ गए। लाहौर में उन्होंने जिस तरह बाकी लोगों ने अपना क्लेम दाखिल किया था, इसी तरह सैयद शौकत हुसैन रिज़वी ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना क्लेम रखा कि वो वहाँ जायदाद छोड़कर आए। लिहाजा उन्हें मुल्तान रोड पर एक जला हुआ स्टूडियो जो है वो सैयद शौकत हुसैन रिज़वी के नाम कर दिया गया, जिसे सैयद शौकत हुसैन रिज़वी ने दोबारा तामीर करके नूर जहाँ की मोहब्बत में उसका नाम शाह नूर स्टूडियो रखा। ये स्टूडियो आज भी नूर जहाँ और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी की याद दिलाता है, जिसमें बेशुमार सुपरहिट शाहकार फिल्में बनाई गई। नूर जहाँ ने उसके बाद लाहौर में मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी और गुलकारी की। नूर जहाँ को
पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा होने का एजाज़ भी हासिल है। 1951 में उन्होंने पहली और आखिरी बार फिल्म चन वे की हिदायतकारी की और इस फिल्म के तमाम तर नगमात आज तक सुपरहिट हैं, जिनमें सबसे मकबूल होने वाला नगमा ये नगमा आज तक सुपरहिट है। नूरजहां ने जिन फिल्मों में अदाकारी की उनमें लफ्ज़े जिगर, कोयल, नींद, इंतज़ार, अनारकली और इस तरह की दीगर फिल्में, और उनकी सबसे आखिरी जो फिल्म थी बतौर अदाकारा वो मिर्ज़ा गालिब थी, जिसमें उनके हीरो अदाकार सुधीर थे। इस फिल्म में मिर्ज़ा गालिब का जो कलाम है वो भी शामिल किया गया था नूरजहां की आवाज़ में, जिसके बोल थे नूरजहां और सुधीर की ये फिल्म इस वजह से फ्लॉप हो गई कि लोगों ने सुधीर को मिर्ज़ा गालिब के किरदार में पसंद नहीं किया, जिसके बाद नूरजहां ने फिल्मों से किनारा कशी कर ली और तमाम तर तवज्जो गुलकारी की तरफ थी। उन्होंने बतौर गुलकारा बहुत नाम कमाया। बड़े सगीर पाक हिंद में वो हिट रही और लोगों का कहना है कि उनकी आवाज़ सदियों में इस तरह की आवाज़ पैदा होती है। उन्होंने कमो बेश 30,000 से ज़ायद गाने गाए। अगर हम उनके सुपरहिट गानों का जिक्र करें तो एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें हीर रांझा के गाने फिल्म मस्ताना माही का मकबूल आम गाना शेर खान में चांजरिया पहना दो, इसी तरह साला साहब में वे एक तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं दुनिया तू होर की लेना। इस तरह के बेशुमार गाने उर्दू पंजाबी में सुपरहिट है। नूरजहां ने इसके अलावा सन 65 की जंग में खास तौर पर फौजी जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए जंगी महाज का दौरा भी किया और मिली नगमे भी गाए। उनके गाए हुए मिली नगमात में और इस तरह के जो उनके गाने थे वो आज भी जो मिली नगमात हैं फौजी जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और हर मौके पर 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, कोई भी कौमी दिन हो, ये मिली नगमात लोग सुनकर महसूस होते हैं। नूरजहां ने अपनी आवाज़ में शोरा का कलाम खूबसूरती से रिकॉर्ड करवाया, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसके अलावा दिल धड़कने का सबब याद आया, नियत शौक भरना जाए कहीं, और इस तरह की बेशुमार गज़लें जो नूरजहां की आवाज़ में सुपरहिट हैं। नूरजहां ने अपने उरूज के दिनों में किसी दूसरी गुलकारों को आगे बढ़ने नहीं दिया। रूना लैला के साथ उनके पेशेवराना रकाबत रही रूना लैला के साथ, और वो मौसीकार निसार बज़मी से भी इसलिए नाराज़ हो गई थी कि निसार बज़मी साहब ने रूना लैला को ज़्यादा मौके दिए थे। नूरजहां का उरूज काफ़ी देर बरकरार रहा। उन्होंने फिरदौस और एजाज की शादी के बाद तमाम ऐसे फिल्म साहब जो उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गाना फिरदौस पर अक्सबंद करना चाहते थे, उन्हें मना कर दिया। हीर रांझा के बाद उन्होंने फिरदौस के लिए किसी और फिल्म के लिए नगमा नहीं रिकॉर्ड करवाया। नूरजहां ने जब जंगी महाज पर जो खिदमात अंजाम दी उस पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल रिटायर्ड अयूब खान ने उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब भी दिया था। नूरजहां की शदीद ख्वाहिश रही कि उनका इंतकाल किसी ख़ास दिन हो, किसी मुक़द्दस दिन हो, और अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। 23 दिसंबर 2000 को 27 रमज़ानुल मुबारक की रात वो कराची में इंतकाल कर गई। उन्हें डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। आज भी पूरी दुनिया में नूरजहां की आवाज़ गूंज रही है। उनका गाया हुआ गाना गाएगी दुनिया गीत मेरे सच साबित हुआ है। अवाम उनके गीत भी गा रही है और उन्हें आज उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश कर रही है। नूरजहां ने जिस वक्त एजाज से शादी की तो उनकी जो बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी की शादी हॉकी के नामवर प्लेयर हसन सरदार से हुई थी। इस तरह हसन सरदार उनके दामाद हैं। जिले हुमा की जो शादी है वो यहाँ पर एक ज्वेलर्स थे उनसे हुई थी, और ये उनकी अब उनकी अगली नस्ल में अहमद भट्ट
जो है वो शोबिस की दुनिया में आ चुके हैं, जो उनके नवासे हैं। ये तो था नूरजहां के घरेलू तारुफ। नूरजहां के हवाले से ये भी बता दें कि नूरजहां की सकाफती खिदमात पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर में रिकॉर्डिंग हॉल का नाम नूरजहां हॉल रखा गया है। इसी तरह गुलबर्ग लिबर्टी में वाक़ एक सड़क का नाम शायरा नूरजहां भी रखा गया है। इससे साबित होता है कि नूरजहां बहुत बड़ी गुलकारा थी, अजीम गुलकारा थी, जिनके बारे में लता मंगेशकर ने भी ये कहा था कि नूरजहां के गले में भगवान बोलता है। उनकी 22वीं बरसी पर गुलकारियाँ चैनल की जानिब से हम उन्हें खुसूसी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के निगहबान।